भैया छावा देख क्या रहे कैसी रही? बहुत बढ़िया। क्या खास? अरे गजब फोटो ये जय भवानी। क्या दिखा रहे हैं उसमें? जय महाराष्ट्र। कहानी बताएंगे कुछ? कहानी देखिए तब पता चलेगा। संभाजी महाराज को जो लास्ट में टॉर्चर करते हैं वो सबसे बेकार था। सबसे बेकार था। क्या कहेंगे? औरंगजेब क्या कहेंगे? औरंगजेब के जितने भी इंडिया में नाम है सब बदल डालो, खत्म कर डालो। आउट ऑफ रेटिंग 5 में से 10। कैसी रही भैया? बहुत अच्छी रही मूवी भाई। खास तो बस हिंदू जाग गए और कुछ नहीं है। संभाजी के बारे में क्या कहेंगे? संभाजी तो एकदम बहुत ग्रेट एक्टिंग भी की और बहुत अच्छी स्टोरी। बहुत हम लोग को पता नहीं था क्या इतिहास है, बाकी चीजें मूवी से क्लियर हुई। विकी कौशल ने रोल निभाया अच्छे से। बहुत बढ़िया, शानदार, और कोई नहीं कर सकता था लास्ट वाला इससे। सीन कैसा था? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ रेटिंग 5 में से 5 में से 5। कैसी रही सर? अच्छी थी सर, क्या था? बहुत अच्छी। खास ये था कि हम लोगों को जागने का मौका आया है और हर चीज़ समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ अपना है क्या पराया है। कहानी क्या रही? कहानी ठीक रही, देखने वालों के लिए ये है कि जाके देखें, अच्छी कहानी है, समझने लायक है और अपने आप को समझने लायक है। विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। संभाजी का रोल निभा रहे अच्छे से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोमटे तक खड़े कर दिए उन्होंने, इस तरह निभाया। जो लास्ट में उनके नाखून वगैरह निकाल लिए जाते हैं वो बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन था बहुत अच्छा। समझ में आया कि कोई कहाँ तक झेल सकता है। वो एक सिर्फ हिंदुस्तानी है। बेस्ट सीन? बेस्ट सीन अगर माने तो वही एक सीन था जब उन्होंने कहा था कि तीर तलवार सब पे भारी है, मेरा राजा अभी भी सब पे भारी है। आउट ऑफ रेटिंग 5 में से 5। पूरे 5 105 देख लेनी चाहिए। हाँ पैसा बिल्कुल वसूल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी मूवी और भी आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि इससे सीख मिलती है, समझ मिलती है। थैंक यू। आप बताएंगे कैसे रही? बेहतरीन मूवी, अपने देश का इतिहास जानने का मौका मिलता है जी। और ख़ास तौर पे शिवाजी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, उनके पुत्र संभाजी महाराज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी जी। जिनका शासन 9 साल का था, 1680 से 1689 तक। और वास्तव में जो कहा गया शेर का बच्चा छावा, तो वैसे ही थे, दिलेर थे और स्वभाव में एक तरह से एक था जुनून, एक विद्रोही स्वभाव था उनका। तो बहुत बेहतरीन फिल्म है और रेटिंग 5 में 5 दूंगा मैं। जो लास्ट में उनकी चीख सुनने के लिए उनके साथ एक टॉर्चर किया गया इतना, जो औरंगजेब चाहता था कि किसी तरह से उनके मुंह में चीख निकले और अपने अंदर सुकून मिले, उसके एक जिसको कहते हैं ना कि एक उसका झूठा अभिमान, उसको सुकून मिले, तो वैसा नहीं मिला और वो रोता ही रह गया। और लास्ट में क्या हुआ कि 27 साल, जो फिल्म में नहीं है मैं बताता हूँ, 27 साल दक्षिण में ही रहा वो, सिर्फ इसलिए कि मराठों को हम झुका दें और यहाँ पे अपना स्वराज को ख़त्म करें। लेकिन ये आपको बता दो, संभाजी महाराज के बाद उनके जो भाई थे राजा राम, और उसके बाद फिर पूरा एक एक घर इस स्वतंत्रता में संग्राम, एक स्वतंत्रता संग्राम जिसमें हर घर का बच्चा उस स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही बन गया। और लास्ट में औरंगजेब 1707 में दक्षिण में ही ख़त्म हो गया और वहीं पे उसकी कब्र बनाई गई औरंगाबाद में। तो इस तरह से उसको कुछ नहीं मिला लाइफ में, सिर्फ एक जिद थी। और उस जिद के कारण क्या हुआ कि भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या है कि मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो गया 1707 के बाद। लगभग जो भी उसके बाद उसके उत्तराधिकारी बने सब नाकारा थे। और बस 20 साल बाद, 1707 के बाद 13 साल और 13 साल बाद 1720 से फिर शाहू जी महाराज, जो अभी इसमें नहीं दिखाया गया, जो संभाजी के पुत्र थे, तो शाहू जी महाराज ने शासन संभाला और उनका शासन का जो संपूर्ण भार संभाला वो थे उनके छत्रपति या उनके सेनापति। तो वो सेनापति थे पेशवा। तो पेशवाई रही 1720 से और 1761 तक। और बहुत बेहतरीन उस समय फिर मराठा साम्राज्य ने बहुत उन्नति और दूर दूर तक, अटक तक, साउथ से अटक उत्तर तक, ये पूरा मराठा साम्राज्य जो हिंदवी साम्राज्य का एक सपना संजोया था शिवाजी ने, उसको पूरा किया लास्ट में शाहू जी महाराज के नेतृत्व में पेशवाओं ने। विकी कौशल ने एक्टिंग अच्छी निभाई। बेहतरीन बेहतरीन, जितने एक्टर्स हैं सब ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग निभाई। खासतौर पे मुझे तो वो जो खन्ना, अक्षय खन्ना, वो तो इतना बेहतरीन मेकअप कि समझ ही में नहीं आ रहा कि वास्तव में औरंगजेब खड़ा है या मतलब अक्षय खन्ना खड़ा है। और ऋतिक वो क्या, बाकी जितने एक्टर्स हैं सबकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन थी। यंग जनरेशन है, उनको देखने से क्या सीख मिलती है? देखिए, यंग जनरेशन को देखने से बहुत अच्छी सीख मिलती है। ये सीख मिलती है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए और देश की रक्षा के लिए मर मिटना चाहिए। इस लाइफ में बहुत से आज के जो टीनेजर्स हैं और यंग जनरेशन है ना, तो वो क्या सोचती है कि लव लाइफ ही बहुत कुछ है। लेकिन लव लाइफ होती है, ठीक है, लेकिन लव करना चाहिए हमें अपने कंट्री से, अपने देश से, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस मिट्टी का हम खाते हैं। और इस पे अपने गुरूर होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे ऐसे ऐसे महान लोग थे
और आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। थैंक तो यू। ये एक्शन वगैरह मूवी बहुत हो गई, अब एक ट्रू स्टोरी दिखा रहे हैं। हाँ, ये ट्रू स्टोरी है। और इससे पहले भी तमाम ऐसी फिल्में आई, ऐसे सीरियल्स आए। मैं तो बहुत पहले एक सीरियल देखता था टीवी में जो संजय खान निर्मित था, द ग्रेट मराठा। तो वो ग्रेट मराठा में पेशवा रिलेटेड और 1761 का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, उससे रिलेटेड बहुत कुछ दिखाया गया है। तो कभी मौका मिले तो मैं चाहूँगा कोई डायरेक्टर्स उन मराठाओं के इस पे भी एक फिल्म बनाए और अच्छा लगेगा। तो हम लोगों को, हमारी न्यू जनरेशन्स को अपने इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। जिस तरीके से अब इस तरीके की मूवी आ रही है, क्या लगता है और भी आनी चाहिए? आना चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। आउट ऑफ रेटिंग 5 में से 5। पूरे 5। ओके, कैसी रही? अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा? ये फिल्म का नाम छापा का रोल, ये हमें बहुत अच्छा लगा। विकी कौशल की एक्टिंग वो भी अच्छी लगी। बढ़िया थी। जी। क्या दिखा रहे, कहानी क्या है? कहानी बहुत अच्छी थी, भारत देश के ऊपर थी, जो पुरानी चली आई पूरी रीत, इतना मतलब कि वो करा गया, कितना परेशान करा गया, हर चीज़ मुगलों ने किस तरह राज करा, किस तरह वो करा, ये सब फिल्म में मतलब कि पूरा दिखाया गया है। वो तो सबसे खुशी की ये बात है, ये मतलब कि जो अपने जो देशवासी हैं इनको मतलब कि जागरूक करा, मतलब कि जो देख देख के पूरा हौसला इन लोगों का और बुलंद होना चाहिए, किस तरह इन लोगों ने की भूमिका निभाई इन लोगों ने, और इस तरह मैं और कहूँगा और भी पिक्चर आनी चाहिए। सबसे बेस्ट सीन कौन सा था? सबसे बेस्ट सीन ये था जो लास्ट में इतना दर्द दिया गया, छाबा को नाखून उखाड़े गए, उनकी जवान काटी गई, बड़ा दर्द दिया, मगर तब भी उनके शरीर में वो रौनक रही, मतलब झुके नहीं। नहीं जी। 5 में से नंबर 5।